दोस्तों, जब आप किसी भी व्यक्ति को उधार देते हैं, जब उसका नीयत खराब होता है, तू अगर नहीं लेगा तो वो पैसा लेके आएगा, दूसरा आदमी लेगा, कोई तीसरा लेगा, कोई चौथा लेगा, कोई पांचवा लेगा, कोई छठा लेगा। है भाई, तू ये इकलौता थोड़ी ना है। हाँ, मैं आपको अच्छा रेट दे सकता हूँ, ये चीज हम लोग बोलते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताऊं और आप लोग अगर स्किप करेंगे तो वो पॉइंट आप लोग मिस कर जाएंगे। वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है उधार। देखिए दोस्तों, उधार के बारे में जो लोग दुकानदारी करते हैं बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। और उधार के ही ऊपर में मैंने आज से कुछ टाइम पहले वीडियो भी बनाया हुआ था कि उधार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उधार जो है आपके दुकान को फ्लॉप कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन आज मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको कह रहा हूँ, उधार करना है लेकिन नहीं भी करना है। करेंगे तो इसमें आपका फायदा, और नहीं करेंगे तो फायदा ही फायदा है ना। कैसे उधार देने में आपका फायदा होगा, आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। और इसी चीज़ को आप लोग फॉलो करके आप लोग भी अपने शॉप में इस चीज़ को फॉलो कीजिए, देखिए आप लोग का क्या बेनिफिट होता है। देखिए दोस्तों, उधार को तो आप लोग बखूबी अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ सब लोग दुकानदार भाई ही होंगे, तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग परेशान होंगे उधार से। उधार जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक पहला उधार होता है हमारा, ध्यान से सुनिए, स्किप मत कीजिएगा। एक पहला उधार होता है हमारा, कस्टमर आया हमारे पास में, बोला कि भैया 200-400 का सामान लेगा, 1 रुपया वो नहीं पेमेंट करेगा, बोलेगा कि भैया शाम में मैं आके दे दूंगा, या मैं अपने लड़के से भिजवा देता हूँ, या फिर जो है मैं सब्जी लेने आऊँगा शाम में तो मैं आपको दे दूंगा। मतलब तरह तरह के बहाने होते हैं। दूसरा होता है उधार, कस्टमर आया 30,000-40,000 का, जैसे कि अगर आपका टाइल्स का दुकान है, पेंट का दुकान है, बिजली का दुकान है, या कोई आप बड़े पैमाने पे कोई बड़ा स्टोर खोल के बैठे हुए हैं, तो कस्टमर आएगा आपके पास में 20,000 या 50,000 का सामान लेगा। उसमें से वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल 20,000 का लिया तो उसमें से 10,000 देगा, बोलेगा कि बाकी 10,000 जो है मैं आपको 2 से 4 दिन में दे दूंगा, 2 से 4 दिन में मेरा पैसा आने वाला है। ऐसे ऐसे उनके बहाने होते हैं, है ना। अभी रिसेंट में ही जो है मैं एक हमारा जो कस्टमर है मेरे को अच्छे तरीके से चूना लगाया, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में सोचता हूँ अभी तो मतलब बहुत गुस्सा आता है अंदर में। ऐसी ऐसी बातें बोलता था कि बस पैसा आने वाला है, लग रहा है कि पैसे के मतलब 500 नोट के जो है पैड निकल गए, वो चल के आ रहा है ना, उसको टाइम लग रहा है आने में। तो ऐसे ऐसे मतलब बहाने बनाए जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पे मैनेज हमें कैसे करना है, सिंपल सी बात है। एक तो होता है कि भाई हम डायरेक्टली मना कर दें। डायरेक्टली जब हम मना करते हैं तो कस्टमर को खराब लग जाता है, कस्टमर से हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। और उधार देते हैं तो हमारा पैसा डूबने का डर रहता है। डूबने का डर क्या, डूब ही जाता है, और उसके बाद में कस्टमर से रिलेशन भी खराब हो जाता है उधार देने के बाद भी। अब बार बार आप उनको कॉल करेंगे, बार बार आप उनको याद दिलाएंगे, बार बार उनको आप जो है तगादा करेंगे, तो वैसे केस में जो है कस्टमर इरिटेट होता है और आप भी इरिटेट होते हैं। आपके भी मुंह से जो है अनाप शनाप निकल जाता है और कस्टमर भी वहाँ पे आपका खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है उधार अब कैसे देना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जो है आधार कार्ड ले लीजिए, ब्लैंक चेक ले लीजिए, बैंक का पासबुक ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन है एक ट्रिक। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, कस्टमर अगर 500-1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता है अपने बाइक में, अपने कार में, तो पेट्रोल पंप पे कैश पेमेंट करके आता है, ठीक है, या फिर जो है ऑनलाइन पेमेंट करके आता है। मॉल में जाता है जब अपने लिए खरीदारी करने, तो वहाँ पे भी पूरा रोकड़ा वो पेमेंट करके आता है। तो भाई हम लोग क्यों दें? हम लोग भी जो है ना दुकान खोल के बैठे हैं, तो हम लोग क्या फेवर करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं करना। यहाँ पे जो है आपको ये ट्रिक अपनाना है। यहाँ पे अपने शॉप में जो भी चीज़ का आपका दुकान है, जैसे कि मान के चलिए हार्डवेयर का दुकान है, तो मैं क्या करूँगा अपने दुकान में, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं अपने दुकान में मटेरियल को 2 कैटेगरी में बांट लूँगा। कितने? 2 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी रहेगा मेरा फास्ट मूविंग आइटम, दूसरा रहेगा स्लो मूविंग आइटम। ध्यान से सुनिए यहाँ पे, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। फास्ट मूविंग में क्या करना है मुझे, भाई मेरे दुकान में कोई सामान जैसे डेली बिक रहा है, रैपिडली बिक रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन गैप करके बिक जा रहा है, जो सामान मेरा एकदम पर डे धराधर बिक रहा है, मैं वैसे सामान में उधार नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। सीधी सी बात है भाई। अगर आपको कोई उधार दे रहा है, कस्टमर मेरे पास में आएगा, ध्यान से सुनिए, मैं यही चीज़ करता भी हूँ। कस्टमर आया मेरे पास में, बोल रहा है उधार, नहीं भैया हम लोग उधार देने में मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा दुकानदार हूँ, आप देख लीजिए मार्केट में अगर कोई आपको उधार दे रहा है तो आप वहाँ से ले लीजिए, हाँ मैं आपको अच्छा रेट दे सकता हूँ, ये चीज़ हम लोग बोलते हैं ऐसे। तो कस्टमर वहाँ पे जैसा वो उनका मन हुआ वो उस हिसाब से डील करते हैं। अब हो गया हमारा, मतलब जो हमारा फास्ट मूविंग आइटम है वो हो गया। दूसरा हो गया
स्लो मूविंग आइटम में जो हमारा मान के चलिए काफ़ी लंबे समय से डंप पड़ा हुआ है, जैसे कि अभी मेरे शॉप में देख लीजिए। अभी मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, स्किप मत कीजिएगा। ये मेरे देख रहे हैं पूरा जंग लगा हुआ है, ये जो है कलर मेरा काफ़ी टाइम से नहीं बिक रहा है, बहुत लंबे समय से ये मेरा नहीं बिक रहा है। फास्ट मूविंग आइटम के केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जो हमारे दुकान में पर डे धराधर बिक रहा है, 2 दिन 4 दिन गैप करके या 1 हफ्ता गैप करके बिक जा रहा है, हमें लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा खासा सेल हो रहा है, वैसे केस में हम उधार बिल्कुल देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तू नहीं लेगा तो वो लेगा, तू अगर नहीं लेगा तो वो पैसा लेके आएगा, दूसरा आदमी लेगा, कोई तीसरा लेगा, कोई चौथा लेगा, कोई पांचवा लेगा, कोई छठा लेगा। है भाई, तू ये लौता थोड़ी ना है। तो हमारे पास में नगद लेने वाले की कमी नहीं ना है, मार्केट में बहुत सारे आदमी है ना, वो आ जाएंगे, वो ले लेंगे कैश में, है ना। तो इसलिए जो आपका फास्ट मूविंग आइटम है उसमें उधार नहीं करना है। स्लो मूविंग आइटम के केस में हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ तुरंत जो है मुश्किल से विदिन 2 से 4 सेकंड में सारा कुछ सोचना होता है और हमें उसी हिसाब से डील करना होता है। स्लो मूविंग आइटम में फॉर एग्जांपल मेरे पास में कस्टमर आया, बोला कि भाई मेरे को जो है ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है, ये वाला दे दो। तो हम क्या करेंगे, मेरे दुकान में ये काफ़ी लंबे समय से नहीं बिक रहा है, मैं देख रहा हूँ हाँ भाई ये डंप पड़ा हुआ है, दुकान में सराहने से अच्छा है, ख़राब करने से अच्छा है, चलो भाई कस्टमर को दे देते हैं। 50% उम्मीद रहेगा, पैसा आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो वही चीज़ है कि जो आपका स्लो मूविंग आइटम है, जो आपका डंप आइटम है, उसको आप उधार में निकाल लीजिए। ठीक है, उसको जो है ध्यान से समझिए, उसको जो है आप उधार में निकाल लीजिए। एक तो आपके मान के चलिए गोडाउन में पड़ा होता, वैसे ही वो जगह कैप्चर करके रखा हुआ है। एक तो जो है वो सड़ रहा है, जंग लग रहा है, खराब हो रहा है, या धूल मिट्टी में वो जो है एकदम लथपथ है, सालों से नहीं बिक रहा है, तो उसको आप उधार में निकाल लीजिए। कस्टमर आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, यहाँ तक कस्टमर ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, 6-6 महीना जो है लटका देते हैं पैसा। मेरे साथ में ये चीज़ हुआ है अपनी, अगर आप लोग के साथ में हुआ है, अगर आप लोग दुखी हैं इस चीज़ से, तो 2-4 शब्द कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी देखूं कि मैं ही एक अकेला परेशान हूँ या आप लोग भी परेशान हैं। इसलिए जो है मैंने आज के डेट में उधार टोटली बंद कर दिया, एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब इस चीज़ को मैंने फॉलो किया है, बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है। हाँ, अभी जो रिसेंट में मैं फंसा हूँ, एक कस्टमर जो है हमारे ही अगल बगल के हैं, तो वो लेके गए, वो भी किसी दूसरे आदमी के अप्रोच से लेके गए हैं। तो अब मैं जो है दूसरे आदमी को उसको बोल रहा हूँ भाई वो नहीं दे रहा है तो तू दे, तूने बोला था। तो ये सब अभी मैटर चल रहा है। तो उधार जो है बिल्कुल आपको करना ही नहीं है, जो आपका स्लो मूविंग आइटम रहेगा उसमें उधार करना है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फास्ट मूविंग इज इक्वल टू कैश सेल, फास्ट मूविंग इज इक्वल टू कैश सेल, स्लो मूविंग इज इक्वल टू उधार सेल, लेकिन सोच समझ के, है ना। स्लो मूविंग इज इक्वल टू उधार से, लेकिन सोच समझ के। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो है मैं मिस कर गया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे उधार अगर हम दे भी रहे हैं, उधार अगर हम स्लो मूविंग वाला आइटम अगर दे रहे हैं, तो कस्टमर का सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि भाई वो उसका हिस्ट्री कैसा है, पुराना लेन देन कैसा है। अब ये नहीं कि भाई कोई अनजान आदमी आया आपके दुकान पे, बोल रहा है पहली बार वो आया, बोल रहा है कि हमको उधार चाहिए, नहीं देना है भाई। हमने आपसे कर्जा लेके तो दुकान तो नहीं खोला है ना, नहीं देना है उधार। अगर उसका हिस्ट्री अच्छा है, बैकग्राउंड सब कुछ सही है ना। यानी कि कहने का मतलब होता क्या है, अभी ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा। ये सब मार्केट में जनरली देखा जाता है। तो अगर उसका सब कुछ ठीक ठाक है, पुराना लेन देन आपके साथ में सही रहा है, तब जो है आप उसको उधार दे दीजिए, है ना। और वैसे केस में नया कोई आदमी है तो वैसे केस में मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये मेरे यहाँ पे ख़राब हो रहा है, नहीं बिक रहा है, हम अपने घर में यूज़ कर लेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद में जो मेरा एक और पॉइंट था वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब आप किसी भी व्यक्ति को उधार देते हैं, जब उसका नीयत ख़राब होता है, मेरे साथ में ये चीज़ हुआ है, और एक बार नहीं बहुत बार ये चीज़ मेरे साथ में हुआ है। जब उसका नीयत ख़राब होता है तो वो क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने में पुट्टी लगा हुआ है, ठीक है। ये पुट्टी मैंने अगर 10 बोरा 15 बोरा मैंने किसी कस्टमर को उधार दिया, मेरे साथ में हुआ है ये चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए मेरे दिल पे क्या बीता होगा। उधार मैंने दे दिया इस आशा में कि चलो भाई आज न कल वो पैसे देगा, नया नया में जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। कस्टमर का 15 दिन के बाद में क्या जवाब आता है कि भैया आपका पुट्टी जो है दीवार में से उतर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हैं घटना। कई बार जो है हम लोग चापाकल का जो पूरा बोरवेल होता है, जैसे चापाकल 200 फीट जो हम लोग देते हैं, तो होता क्या है कि कस्टमर 10,000 का अप्रॉक्सली बिल बनता है, मतलब 8-9 हज़ार का, तो आप मोटा मोटी 10,000 पकड़ के चलिए। कस्टमर लेके गया, 5,000 देता है, बोल रहा है भैया काम हो जाएगा, 5,000 मैं सामने आके दे दूंगा, अभी एटीएम नहीं खुला है, घर में इतने ही पैसे थे। तो हम लोग क्या करें, उस समय उतना नॉलेज था नहीं, तो हम लोग मान जाते थे।
अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था कि कस्टमर का जो है चापाकल बोर हो गया, चापाकल एकदम चालू हो गया, वो मस्त पानी चला रहा है, पानी पी भी रहा है। नया-नया में तो 1-2 दिन पानी उतना फ्रेश नहीं होता है, मतलब उनका काम पूरा ओके हो गया। शाम में आते हैं, बोलते हैं कि भैया अभी जो है आज जाने का टाइम नहीं मिला, बैंक जाने का टाइम नहीं मिला है, तो हम जो है कल आपको दे देंगे। कल होते हैं, उसके बाद में वहाँ से उनका बहाना शुरू हो जाता है, भैया पानी मटमैला आ रहा है, चलो भाई ठीक है 2 दिन आप वेट कर लो, 4 दिन वेट कर लो, उसके बाद में पानी आपका साफ हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीत जाता है, उसके बाद में कस्टमर क्या बोलता है, भैया चापाकल सूख जा रहा है ना? भैया इसमें यहाँ पे लीकेज है। पैसे देने की जब नीयत नहीं होती है, तो वो रंग-बिरंगे जो है बहाने बनाते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है, जैसे कि मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप कोई पेंट देते हैं, कस्टमर का जब देने का नियत नहीं होगा तो क्या बोलेगा कि भैया पेंट जो है अपने आप उतर रहा है, यानी कि उसने 10 दिन पहले पेंट लगाया, पेंट सूख गया, टनाटन एकदम है, पेंट में शाइनिंग नहीं है ना? ऐसे-ऐसे जो है मतलब कस्टमर इस धरती पे एग्ज़िस्ट करते हैं, है ना? तो इसलिए आप लोग सोच समझ के उधारी करें और वैसे ही लोगों को उधारी दें जिसका हिस्ट्री अच्छा हो। फास्ट मूविंग आइटम होगा उसको कैश में डालिए, कैश में सेल कीजिए। स्लो मूविंग आइटम होगा उसको उधार में कीजिए, यानी कि सोच समझ के। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप की वीडियोस मिलते रहे। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है आगे भी नए-नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।